गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने टेंस के पूरे 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके। लास्ट लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था उसको सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद हम आज नेक्स्ट जो नया टॉपिक है वो पैसिव वॉइस का पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी अपना होमवर्क चेक करें, अपनी अपनी कॉपी ठीक ओपन करें और उसको ठीक है ढंग से चेक करें। तो लास्ट लेक्चर में टेंस का जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो मैंने होमवर्क दिया था उसका पास्ट सेंटेंस देखिए। रवि कल एक मकान खरीद चुका होगा, ये वाक्य था। रवि, ये मैं आपको होमवर्क चेक करवा रहा हूँ। रवि एक मकान कल तक खरीद चुका होगा। तो देखिए कैसे इसकी बनानी है, चेक करें सभी। रवि विल हैव bought a house by tomorrow। रवि विल हैव bought a house by tomorrow। नेक्स्ट सेंटेंस है करें, रोहित एक मकान खरीदेगा। रोहित एक मकान खरीदेगा। रोहित एक मकान खरीदेगा। तो देखिए कैसे चेक करना है इसको। रोहित, ये वाक्य कौन से टेंस का है? सिंपल फ्यूचर का है, गा इसमें आया हुआ है। तो रोहित विल बाय ए हाउस। नेक्स्ट, तुम जयपुर देख चुके होंगे। तुम जयपुर देख चुके होंगे। यू विल हैव सीन जयपुर। नेक्स्ट सेंटेंस चेक करें, वह एक गाना सुबह से गा रही होगी। वह एक गाना सुबह से गा रही होगी। कौन सा टेंस होगा ये? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए कैसे बनेगा। सी विल बी singing a song। She will be singing a song since morning। ये वह गाना सुबह से गा रही होगी, इसमें समय चल रहा है। तो इसका जो ये वाक्य बनेगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो इसमें देखिए वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या आएगी? विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मेरा भाई 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा होगा। मेरा भाई 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा होगा। देखिए कौन सा टेंस है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। माय ब्रदर
will have been learning English for 2 hours। ऐसे आप अपना होमवर्क सबसे पहले चेक करिए। रवि एक मकान कल तक खरीद चुका होगा। रवि विल हैव बॉट ए हाउस बाय टुमारो। रोहित एक मकान खरीदेगा। रोहित विल बाई ए हाउस। तुम जयपुर देख चुके होंगे। यू विल हैव सीन जयपुर। वह एक गाना सुबह से गा रही होगी। शी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मेरा भाई 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा होगा। माई ब्रदर विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो ये होमवर्क पिछले जो लेक्चर हमने कंप्लीट किए थे टेंस के, उसका लास्ट होमवर्क था ये। आप ढंग से इस होमवर्क को चेक करें। उसके बाद होमवर्क चेक करने के बाद हम आज इस लेक्चर फर्स्ट के अंदर वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होती है, कैसे इसके वाक्य बनाए जाते हैं। देखिए, वॉइस का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं पैसिव वॉइस। देखिए, वॉइस टू टाइप की होती है, एक एक्टिव वन और सेकंड पैसिव। आज हम इस लेक्चर फर्स्ट के अंदर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होती है उसको हम सीखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस ये 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक्टिव सेंटेंस, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, इसका मतलब है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, इसमें सब्जेक्ट आई है, वो खुद इस समय तय कर्म करता है, खेलने का, फुटबॉल खेलता है। तो ये वाक्य ठीक है एक्टिव वॉइस का है। जब इसको हम पैसिव में बदलते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो फुटबॉल प्रेजेंट सिंपल का ये वाक्य है, तो इसके जो अपन वर्ब लगाएंगे इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। पैसिव में अपन थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो प्लेड हो जाएगा। बाय रिपोजिशन के रूप में लगाएंगे और आई जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, तो बाय मी हो जाएगा। ऐसे हम वाक्य चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य चेंज करने से पहले हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हमें एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनका टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, उस टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाक्य पैसिव में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन वी चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस,
we use following rules. जब भी हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो कुछ निम्नलिखित रूल्स का ध्यान रखकर वाक्य बनाते हैं, इसलिए हमें यूज़ देखना चाहिए सबसे पहले कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल्स है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस या सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस changes into the subject of passive voice। देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ ए पैसिव वॉइस। नेक्स्ट रूल देखिए, द हेल्पिंग वर्ब is used according to the tense of active voice। दूसरा नियम यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाक्य की, उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का टेंस हमारा कौन सा है, इसलिए हमने सबसे पहले आपको टेंस के बारे में जानकारी दी थी कि हमें टेंस अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि टेंस से ही हम वर्ब का यूज ठीक है कर पाते हैं। इसलिए एक्टिव वॉइस के अंदर जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम देखिए, द पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव इसमें देखिए कौन सी वर्ब यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये प्लेड थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना हुआ है। रूल नंबर 4 देखिए, बाय प्रीपोजिशन इज यूज्ड। बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है इसके अंदर। और लास्ट नियम देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस changes into the object of passive voice। देखिए, लास्ट टाइम ये है कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, जैसे इसमें आई आया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ए पैसिव वॉइस।
ये कुछ नियम है वो आपको समझने पड़ते हैं। ये नियम सेंटेंस के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारा वाक्य पैसिव में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो पहला नियम है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है इसमें प्रीपोजिशन के रूप में बाई, जनरली बाई प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है इसमें। और जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ए पैसिव वॉइस। ये कुछ आप अच्छी तरह से इनको नोट करें, राइट डाउन करें, अच्छी तरह से लिखें और घर पर इनका अभ्यास करें, तब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो देखिए आप सब इसको नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से आप लिख लो इसके अंदर, कॉपी में लिख लिया होगा सबने। देखिए अब हम कुछ वाक्य लिखकर पैसिव वॉइस समझते हैं। सबसे पहले मैं एक्टिव सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स। तो देखो इसमें आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। एक्टिव सेंटेंस के अंदर ये तीन चीज़ कंपलसरी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव बनेगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनाई जाती है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट को पहचान करना होता है। ऑब्जेक्ट को पहचान करने के लिए हमें इंट्रोगेटिव जो वर्ड है WH, वॉट और whom, हम इनसे क्वेश्चन करते हैं। जब इनसे क्वेश्चन करते हैं तो हमारे को आंसर मिलता है, उस आंसर को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन किया आई लाइक एप्पल्स, तो वॉट से क्वेश्चन किया क्या पसंद करता है, क्या पसंद करता है, तो आंसर मिला एप्पल्स पसंद करता है। अब जब हमारे को आंसर मिल रहा है तो हम उसको ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं, भाई ये ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे हम होम से क्वेश्चन करते हैं, वॉट और होम से। जैसे मैंने वाक्य दे दिया आई हेल्प यू, तो होम से क्वेश्चन किया मैंने कि किसकी सहायता, कि तुम्हारी सहायता, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऐसे हम वाक्य का पहचान करते हैं। मान लीजिए एक वाक्य जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, लेकिन ये टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। अब इस वाक्य के हम पैसिव बनाएंगे तो नहीं बन सकती, इसलिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचान करना सीखना चाहिए। ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में दिया जाता है तो हम पैसिव बना सकते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव नहीं बन सकती। तो देखिए मैंने एक वाक्य लिखा है आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स। बताइए कौन सा टेंस है ये? देखिए इसमें ये फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है लाइक, और हमने टेंस पढ़ चुके, तो वहाँ पर हमने देखा है कि जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है, सिंपल प्रेजेंट। तो बताइए अब कैसे बनाते हैं पैसिव? सबसे पहले पैसिव के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा।
अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है एप्पल्स, प्रेजेंट टेंस का पता ही प्रेजेंट टेंस है तो एप्पल्स आर लाइक, थर्ड फॉर्म है इसकी लाइक बाय लगाना अपन को प्रीपोजिशन के रूप में, आई का क्या हो जाएगा मी, तो ये वाक्य चेंज हो जाएगा पैसिव में। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय मी, आई लाइक एप्पल्स, मैं एप्पल्स पसंद करता हूँ। यहाँ पर अर्थ है एप्पल्स मेरे द्वारा पसंद की जाती है। एक्टिव से जब हम वाक्य पैसिव में बदलते हैं तो मीनिंग्स चेंज नहीं होती है, केवल फॉर्मूला चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, उसका भावार्थ उसका सेंस नहीं बदला जाता है। इसमें देखिए आई लाइक एप्पल्स, मैं एप्पल्स पसंद करता हूँ, सेम वही अर्थ पैसिव का ये देता है एप्पल्स आर लाइक्ड बाय मी। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम eats फूड, कौन सा टेंस है? देखिए वर्ब में एस लगा हुआ है तो ये वाक्य भी हम पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, सिंपल प्रेजेंट। तो हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस समझने के लिए टेंस आना चाहिए। विदाउट टेंस हम पैसिव नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर को समझना होता है कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है राम, क्योंकि यहाँ पर भोजन कौन खाता है? राम। राम ईट्स फूड, अर्थ है राम भोजन खाता है। यहाँ पर ईट्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। तो सीधा से हमने समझाया था तुम्हारे को कि ये तीन बातें ध्यान रखनी है। फूड ऑब्जेक्ट है, शुरू में इसे लगा लो, फूड, वर्ब इज ईटन बाय राम। ऐसे ही वाक्य पैसिव में चेंज हो जाता है। देखिए नोटिस करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लिख भी सकते हो, फिर आप होमवर्क के रूप में कुछ वाक्य बना के लाओगे, इसलिए अच्छी तरह से समझो, उसके बाद में इनको नोट करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक कौन सा टेंस है? बताइए कौन सा है? ये वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो देखिए इसको चेक करते हैं, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले अपन पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाओ, ए बुक, फिर वर्ब लगानी है, ए बुक सिंगुलर है तो इज। अब यहाँ पर देखो आईएनजी है तो ये बीइंग लग जाएगा, थर्ड फॉर्म भी है रेड बाय मी। ऐसे दूसरा वाक्य देखिए, अलग अलग टेंस के मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यू हैव रेड ए बुक, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव रेड यूज हो रखा है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वर्ब पहचान करनी है, टेंस पहचान करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। बनाइए इसको पैसिव में।
ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये यू तो सब्जेक्ट है, हैव रेड वर्ब है, ए बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ए बुक सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ बीन थर्ड फॉर्म यही रहेगी रेड बाय यू। ऑब्जेक्ट में यू और सब्जेक्ट यू दोनों एक जैसे होते हैं तो यू का यू रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं बनाते हैं जनरली हम। टोटल जो 12 टेंसेज होते हैं, 12 टेंस होते हैं, उनमें 8 के अंदर यानी 8 टेंस के अंदर पैसिव बनाई जाती है। तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि कितने वाक्यों में पैसिव बनती है। 8 में पैसिव वॉइस बनाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक्टिव में शी संग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, पास्ट टेंस ही, सेकंड फॉर्म में वर्ब सेकंड यूज हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। तो देखिए इसकी पैसिव कैसे बनेगी। ए सॉन्ग पास्ट टेंस है, वॉज क्रिया लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में। थर्ड फॉर्म हमें हमेशा लगानी है संग बाय हर, सी का हर होता है ऑब्जेक्ट तो हर हो जाएगा। ये प्रोनाउन होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी, यू का यू, सी का हर, दे का देम, वी का अस, ऐसे चेंज हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, I was playing hockey, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। was प्लेइंग वर्ब है, I सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, hockey ऑब्जेक्ट है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, बनाते देखिए। ऑब्जेक्ट है तो हॉकी स्टार्ट में, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। नेक्स्ट देखिए एक्टिव, राम हैड डन हिज वर्क, बताइए कौन सा टेंस है, राम हैड डन हिज वर्क, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, राम सब्जेक्ट है, हैड डन वर्ब है और हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाने की कोशिश करते रहेंगे। हिज वर्क हैड बीन डन बाय राम। जो नाउन होता है वो हमेशा ऐसे कैसे ऑब्जेक्ट में उतारना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे राम के द्वारा कार्य हुआ तो राम ही लिखेंगे बाय राम। तो ये पैसिव आपको समझ में आई होगी। ऐसे 3 प्रेजेंट में, 3 पास्ट टेंस में और 2 फ्यूचर टेंस में पैसिव बनाते हैं। टोटल 8 टेंस हो गई, 8 में हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो मैं 2 वाक्य सिंपल फ्यूचर के जो है उनके बारे में भी बता देता हूँ। एक्टिव, जैसे आई शैल हेल्प यू, तो यदि इसका पैसिव बनाना है तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। इस सिंपल फ्यूचर का वाकई विल शैल का यूज होता है सिंपल फ्यूचर में। तो ये देखकर आप पहचान सकते हो कौन सा टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम पैसिव नहीं सीखते।
फ्यूचर परफेक्ट में हम वाक्य बनाते हैं पैसिव वॉइस के। तो देखिए, सीता विल हैव completed her work by Sunday। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है हर वर्क। हर वर्क will have been completed by सीता by Sunday। तो देखिए, ये वाक्य दोनों, एक वाक्य सिंपल फ्यूचर का है और दूसरा वाक्य ये फ्यूचर परफेक्ट का है। तो हमने जो एग्जाम्पल दिए उसके अकॉर्डिंग आप सीख रहे होंगे कि अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब यूज हो रही है, इसलिए हमें सबसे पहले टेंस को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे मैंने आई सेल हेल्प, तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट का या फ्यूचर कंटिन्यूस का या किसी अन्य टेंस की वर्ब यूज नहीं की, सेम उसी टेंस की वर्ब यूज होगी। जो एक्टिव टेंस है पैसिव में भी वही टेंस रहेगा। जैसे ये फ्यूचर परफेक्ट का है तो मैंने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं किया, सेम वही टेंस यूज़ किया है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें टेंस को अच्छी तरह से समझना होगा। इसलिए अब इसका हम थोड़ा सा होमवर्क है वो आप नोट कर ले, जो आप कल बना के लाएंगे। होमवर्क अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखे, राम प्लेड फुटबॉल। सेकंड सेंटेंस लिखे, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। थर्ड सेंटेंस लिखे, ही इज राइटिंग ए स्टोरी। फोर्थ सेंटेंस लिखे, सीता कुकड फूड। 5 लिखे, आई वाज टेकिंग फूड। ये वाक्य आप होमवर्क में अच्छी तरह से बना के लाएंगे। यह होमवर्क कल की क्लास में चेक किया जाएगा। थैंक यू।